दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। वाह, दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा, इल्म हासिल कीजिए। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर, कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर। आदमी है अंधा बहिरा, इल्म हासिल कीजिए। वाह, लो जान बेचकर जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहां भी मिले जिस कदर मिले। बेशक यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। सदा ईमा की शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमा की शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही सरहदों पर भी इबादत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, क्या बात है भाई। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। क्या बात। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, तमाम लोगों की तवज्जो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इकरा पढ़िए। रब ने फरमाया इकरा पढ़िए। आज आप अपने हालात का जायजा लें। जिस कौम के पैगंबर के ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई, तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। होना तो यह चाहिए था कि इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। अल्लाह फरमाता अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। नमाज का पहले हुक्म नहीं आया। होना यह चाहिए था कि नमाज के बाद रोजे का हुक्म है। होना तो यह चाहिए था कि रब इरशाद फरमाता, या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। पहले रोजे का भी हुक्म नहीं दिया गया, ज़कात का हुक्म भी नहीं दिया गया, हज का हुक्म भी पहले नहीं दिया गया। सबसे पहले जो हुक्म आता है, इकरा पढ़िए। तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। वो कौम जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो पढ़ने का हुक्म दिया गया, आज वही कौम तालीम से दूर होती जा रही है। आज वही कौम जो है वो शिक्षा से दूर होती जा रही है। अफसोस होता है अपने नौजवानों पर कि आज इन नौजवानों को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको फेसबुक देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। 2.5 घंटे मैच में बैठ करके वक्त गुजार देंगे, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके आज मेरी कौम के नौजवान देख लेंगे, लेकिन अपने आलिम के पास जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं याद करेंगे। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जाता है कि आज हम मुसलमान परेशान बहुत हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, तालीम अगर तुम्हारे पास होगी, शिक्षा तुम्हारे पास अगर होगी, कलम अगर तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुमको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। कलम अगर तुम्हारे हाथ में है, तालीम अगर तुम्हारे पास में है, तो तुम्हें कामयाबी का सेहरा चूमने से कोई रोक नहीं सकता। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, पैगंबरे इस्लाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, 17 लोग मक्के में, पूरे मक्के में लिखना और पढ़ना जानते थे। मेरे आका ने जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जैसा पैगंबर कोई दिखाओ। मेरे आका की शान तो जरा देखो। जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार हुए, तो नबी ने इरशाद फरमाया उनसे कि तुम में जो लिखना और पढ़ना जानता है, अगर मेरे 10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। ये मेरे आका की शान है। और तारीख बताती है पैगंबर ने कैसे तालीम को आम किया, पैगंबर इस्लाम ने कैसे कलम
सहाबाए किराम के हाथ में अता फरमाया। तारीख उठा करके आप देखिए, जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, अरे जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सिर्फ 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, और जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तो तकरीबन 1.25 लाख के हाथ में कलम था, 1.25 लाख तालीम याफ्ता थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर से लेकर के हजरत अली शेर खुदा के दौर तक, मौला अली शेर खुदा के दौर तक, न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था और न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जहां मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे, वहीं औरतें अपने घरों के अंदर अपनी वक्त की मुफ्तियां थी। अल्लाह अकबर। इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की है, इस तरह से अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पे लाया गया है, और 1200 साल तक मुसलमानों के सर पे जो कामयाबी का सेहरा रहा, उसकी वजह यही है कि हम तालीम से जुड़े रहे, हम शिक्षा से जुड़े रहे, हम एजुकेशन से जुड़े रहे। 1200 साल तक कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे रहा, लेकिन हुआ क्या? आज कुरान की तालीम से हम दूर हो गए। आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसा नहीं भेजते, इल्ला माशाअल्लाह जो लोग हैं वो मदरसा भेजते हैं, लेकिन आप देख लो अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, गरीबों के बच्चे मदरसे में आपको पढ़ते हुए मिलेंगे। या ऐसा अमीर जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, जिसको अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है, जिसे दीन से मोहब्बत है, जिसे दीन से रगबत है, वो अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं बताऊं कुरान कितना जरूरी, कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। कुरान क्या है? कुरान को अगर क़रा यक़राउ क़रअन व क़िरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। अब दुनिया के अंदर सारी किताबें आप देख लीजिएगा, कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पाक पढ़ा जाता है। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। आज तारीख उठा करके देखिए, 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, घर नया बने कुरान ख़्वानी हो तब कुरान पढ़ा जाता है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाए बरकत के लिए कुरान पढ़वाता है। आज अगर कोई नई दुकान रखे तो बरकत के लिए कुरान पढ़वाता है। वो कुरान जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। अगर कुरान को क़रा यक़राउ क़रअन व क़िरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद न हो। और अगर कुरान को क़रा यक़राउ क़रअन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जिसका एक सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, कुरान बंदे को परवरदिगार आलम से मिला देता है। अल्लाह अकबर। ये हमारा कुरान है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पलिया कला का जलसा है, मोहल्ला माही गिरान का ये जलसा है। यहाँ पर दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, देखो हमारा कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। ये इमाम गजाली जिन्होंने तसव्वुफ में भी किताबें लिखी हैं, जिन्होंने जो अपने वक्त के मुजद्दिद कहलाए जाते हैं वो इमाम गजाली है। उनके पास में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं, उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम आता है और आकर के एक सवाल करता है, ए इमाम गजाली तुम्हारा कहना है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आपने फरमाया कुरान करीम की आयत करीमा भी तो शाहिद है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। वो गैर मुस्लिम कहता है, देखो मुसलमान नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ते हैं। अगर घर में थोड़ी देर के लिए तिलावत की नीयत से बैठ गए तब हम कुरान पढ़ते हैं। और गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ निकालने के लिए पढ़ता है। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है, हुजूर आपके कुरान में दावा किया गया है कि हर
चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया बेशक हर चीज का बयान कुरान में है। उसने कहा एक बात मुझे बताइएगा, एक मसले का जवाब आप मुझे दीजिएगा। आपने फरमाया क्या है? कहता है कि आपके कुरान के अंदर मैंने पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र। जो आसमान में सितारे हैं वो दो तरह से चलते हैं। जो सितारे आप देखते हो, कभी कभी जब आप आंगन में लेटे हो या मकान की छत पे लेटे हो तो सितारों की तरफ गौर से देखना, तो सितारे आपको चलते हुए नजर आएंगे। कोई उल्टी चाल चलता है, कोई सीधी चाल चलता है। ये सितारे दो तरह से आसमान में चलते हैं, एक उल्टी चाल चलते हैं, दूसरे सीधी चाल चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक मुस्बत चाल चलते हैं, दूसरे मनफी चाल चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, एक उल्टी चाल चलते हैं। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है, हुजूर जरा ये तो बताइए, आपके कुरान में हर चीज का बयान जब मौजूद है तो मैंने सितारों को की चाल का जिक्र कुरान में पढ़ा है तो मुझे सीधी चाल का जिक्र मिला है, उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला है। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देखते हैं। ये गैर मुस्लिम है और कुरान की इतनी गहराई की बात कर रहा है कि सितारों की चाल का जिक्र इसने कुरान के अंदर ढूंढ लिया है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा, कौन सी आयत में तूने पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की और उसमें मैंने इस आयत में पढ़ा कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। और कहता है हुजूर सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया कि आसमान में जो चीज चल रही है वो सीधी चाल चल रही है, तो सितारे भी सीधी चाल चल रहे हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा हुजूर आप मुझे समझाइए। अब इन उलमा हुफ्फाज की तवज्जो चाहता हूं, ये सब अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं। कौन सी आयत से सितारों की चाल का जिक्र मिला? कुल्लुन फी फलक। हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में है। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इस फलक कुल्लुन फी फलक को उल्टा करके पढ़िएगा। देखो इमाम गजाली का इल्म देखो, फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और फी का बचा या, मिला के हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा है और इधर लफ्ज़े कुल है और कुल का पहला हर्फ काफ था, दूसरा हर्फ लाम था और इधर लफ्ज़े फी है। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा तो फलक हो जाता है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी। वाह बहुत। और उल्टी तरफ से भी कुल्लुन फी फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। क्या बात। हर चीज कुरान में है, बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए, बस शर्त के इतनी काबिलियत होनी चाहिए। अमेरिका वालों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। उन्होंने पढ़ा कि कुरान में है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। कुरान में है तो होंगे इसके नीचे, और तलाश किया तो लूलू और मरजान निकल गए। क्या बात है। ये हमारा कुरान है। और आपका जहन साफ कर दूं, देखो कुरान है क्या, बात समझ में आ रही है आपकी? मोहब्बत से बोलिए तलब के सुभान अल्लाह। कुरान अजमत में कुरान कॉन्फ्रेंस है, देखिए आप, मौजू ही के तहत मैं बोल रहा हूं।
कुरान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर साहब थे एग्रीकल्चर के, शोबे ज़राअत पढ़ाते थे, खेती बाड़ी के ताल्लुक से। नाम था डॉक्टर मूरिस बुकैल। सुबह को आप अपने मोबाइल में गूगल पे डॉक्टर मूरिस बैकली.com डालिएगा तो जितने डॉक्टर मूरिस नाम के होंगे सब निकल के आ जाएंगे। अब मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, देखो हमारा कुरान है क्या। डॉक्टर मूरिस से उनके वाइस चांसलर ने कहा कि तुम मिस्र चले जाओ, क्योंकि शोबे ज़राअत का एक सब्जेक्ट जो है वो पानी भी है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। अब कहां का पानी ज्यादा उपजाऊ है और कहां का पानी कम उपजाऊ है, ये चीज पे रिसर्च करना है तुमको जाकर के। वो गए मिस्र, अपनी तजर्बेगाह ली, अपनी लिबर्टी ली और लेकर के चंद साथियों को लेके मिस्र पहुंच गए। आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मिस्र पहुंच गए और जब मिस्र में दरियाए नील के किनारे पर जब रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से उनके पैर से एक लाश टकराई और जब लाश टकराई तो उसके पैर को निकाला। बहुत लंबा पैर था, निकालते चले गए, लाश बहुत लंबी थी। हैरत से देखने लगे। अब ये कितने 1898 की बात है। देखो वो निकालते चले गए। अफसोस कर रहे हैं कि इस वक्त तो इतने लंबे लोग पाए नहीं जाते हैं। ये लाश है तो है किसकी? निकाला, एक बहुत लंबी लाश निकली। हैरत से देखने लगे और इसके सर के बाल भी सलामत है, इसके भौं के बाल भी सलामत है, इसकी खाल भी सलामत है, इसके जिस्म का एक एक उज़्व सलामत है। अरे ये पानी के अंदर कब से लाश डूबी हुई है? अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। पानी वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। अरे पानी तो लोहे को गला देता है, अरे पानी तो लकड़ी को भी गला देता है। ये इंसान बेचता क्या है? इंसान की हैसियत क्या है पानी के सामने? आज पानी में डालो, शाम को फूट जाएगा, कल को फट जाएगा, तीसरे दिन रेजा रेजा होके पानी में मिल जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है? लेकिन इसका जिस्म सलामत है, इसके सर के बाल सलामत है, इसके भौं के बाल भी सलामत है। ये है तो है क्या मामला? इसका ताल्लुक किसी मजहब से लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहबी ताल्लुक लगता है। कहने लगे कि यार ये है तो है क्या, पता कैसे चलेगा ये किसकी लाश है? इतने लंबे लोग अब तो पाए नहीं जाते। कहते हैं कि हमने डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि मैंने पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये किसकी लाश है। फिर बैठ के सोचने लगे, इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक मजहबी लगता है। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ कुरान भी तो पढ़ करके देखें, कुरान भी तो धार्मिक किताब है। फिर कहते हैं हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। और यही नारा मक्के के कुफार ने भी लगाया था। जब मेरे नबी ने आयत करीमा मक्के वालों को पढ़ करके सुनाई तो कुफारे मक्का कहते हैं कि ये मोहम्मद हुजरे में बैठ करके अरबी के चंद जुमले जोड़ करके हमारे सामने लाके पेश कर देते हैं और हमसे कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का नहीं, इनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब कुफारे मक्का ने कुरान के ताल्लुक से कहा कि कुरान अल्लाह का नहीं, इनका अपना बनाया हुआ कलाम है, तो पहला चैलेंज दिया गया। 15वें पारे में है पहला चैलेंज, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ऐ महबूब इनसे कह दो कि ये कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं आपका बनाया हुआ है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा हो जाए इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, वो इसकी मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, वो कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया कुफारे मक्का खामोश हो गए। अब और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब दूसरा चैलेंज 11वें पारे में है। रब ने फरमाया महबूब इनसे कह दो पूरे कुरान में 114
114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि तुम 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मुफ्तरयात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। वो 10 सूरतों की मिसल भी बना के नहीं ला पाए, सबका नातिका बंद हो गया, खामोश हो गए। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब वो चैलेंज जो पहले पारे में हम पढ़ते हैं, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि महबूब आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। तो इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, तुम एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। अलिया कलाम कुर्ब जवार से आने वालों, सबसे छोटी सूरत इन्ना अअतैना कल कौसर है। नबी ने लिखवा करके काबे की दीवार पे तकवा दी, फरमाया, ऐलान कर दिया कि इसकी मिसल बना लाओ, उसकी मिसल बना करके ले आओ। कुफार मक्का आते और सूरह कौसर को पढ़ते, मुंह दबा करके चले जाते। एक अरबी का बहुत बड़ा शायर था जिसे इमराउल कैस कहते हैं गालिबन, उसका हाथ पकड़ करके लाए और ला करके काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा, तू अब बादशाहों के दरबार में फिल बदी में अरबी में अशआर कह देता है, अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम मोहम्मद से सीना तान के कह देंगे कि ये खुदा का नहीं आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। बहुत बड़ा शायर है अरबी का। आकर के जब से ही काबे की दीवार के साए में पहुंचा और जब उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के पड़े पड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के पड़े पड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला, मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या माशाअल्लाह है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है, हमारे सेंटों ने कहा है, हमारे पोप ने कहा है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं, मोहम्मद अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। लेकिन फिर कहते हैं अरे लाओ अमल नहीं करेंगे, लेकिन सुन तो लेते हैं, हो सकता है नतीजा निकल आए। जैसे ही डॉक्टर मूरिस बुकैल ने एक आलिम को बुलाया, कहा कुरान पढ़ करके सुनाओ। देखो बात क्या है, उस लाश का पता लगा रहे हैं जो दरिया नील के करीब डूबी हुई उनको मिली थी कि ये लाश है किसकी। पूरी इंजील पढ़ ली, मतलब नहीं मिला। अब कुरान पढ़ करके आलिम साहब सुना रहे हैं, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, आलिम साहब खामोश हो गए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं। कहते हैं रुक क्यों गए? आलिम साहब बोले क्या जवाब मिला, क्या मतलब मिला, तुम्हें कुछ पता चला? कहते हैं मतलब आए ना आए लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। कुरान पढ़ते जाओ, तबीयत खुश होती जा रही है। ये हमारे कुरान की शान है। कोई भी किताब आप देख लो, एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार सुनो दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे रुतबे का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान जितनी बार पढ़ते जाओ एक अलग ही मजा आता जाता है, जितनी बार सुनो उतना ही अलग लुत्फ आता है। पांचों वक्त की नमाज में आप कुरान पढ़ते हो, अलग मजा आता है। 3 वक्त की नमाज में आप कुरान की तिलावत को इमाम साहब से समात फरमाते हो, अलग मजा आता है। ये कुरान है, जितनी बार सुनो अलग मजा आता है। देखो डॉक्टर मूरिस कहते हैं नतीजा मिले ना मिले, मतलब आए ना आए, लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। जब आलिम साहब कुरान पढ़ते रहे और जैसे ही 11वें पारे में
पहुंचे, उलमा की तवज्जो 11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पे पहुंचे, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरियाए कुलजुम में डिबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए तुझको इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं बस रुक जाओ, नतीजा आ गया, रुक जाओ, मतलब मिल गया, ये किसी और की लाश नहीं है बल्कि फिरौन की लाश है। फिर डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे एक बात समझ में नहीं आती, मोहम्मद की पूरी जीवनी मैंने पढ़ी है, मोहम्मद की पूरी तारीख मैंने पढ़ी है, मोहम्मद कभी मक्के मदीने से मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि ये एक लाश दरियाए नील के करीब डूबी हुई है, उनको किसने बताया? फिर डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे उनको उनके खुदा ने बताया है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ, ये हमारे कुरान की शान है। कुरान पढ़ करके डॉक्टर मूरिस ने कलमा पढ़ लिया, तुम्हें क्या पता पूरा बगदाद तबाह कर दिया गया। उन्हीं बगदाद को तबाह करने वालों में, सद्दाम हुसैन को फांसी लगाने वालों में 15,000 ऐसे थे जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा कुरान है, सुभान अल्लाह, हमारा सुभान कुरान है, हर चीज कुरान में है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ। कुरान छोड़ के कोई सोचे मैं कामयाब हो जाऊं तो कामयाब नहीं हो पाएगा। मदरसे में उस्ताद के सामने जानुए अदब तय नहीं किया तो डर लगता है कहीं फिर उसका ईमान तबाह ना हो जाए। नाम नहीं बताना चाहता, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बता दूं आपको जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं, और एक मदरसे का प्रोडक्ट है, आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। हजरत उमर फारूक आजम हैं, हजरत अली इब्ने अबी तालिब शेरे खुदा हैं, हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन जामिउल कुरान है, ये मदरसे का प्रोडक्ट है। नोमान बिन साबित इमाम आजम है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है। क्या समझते हो मदरसे का प्रोडक्ट? आपको बताता हुआ चलूं, कलियर के चांद को देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, मदरसे का प्रोडक्ट है। मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। बेशक। एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, ट्रेन में सफर हो रहा था, बोले मौलाना मेरी समझ से तो मदरसे बंद कर दिए जाएं। हैरत से मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा मदरसे बंद कर दिए जाएं? तो मैंने कहा आप इजाजत दें, अपना एड्रेस मुझे बताइए, मैं किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार दे देता हूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो उनकी नमाज जनाजा कोई मदरसे का प्रोडक्ट न पढ़ाए। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्या मरना नहीं है? बोले अरे मरना किसको नहीं, ना चाहते हुए भी तो आदमी मर जाएगा, ये कोई बंदे के हाथ में थोड़ी है। बोले मैंने कहा फिर? मैंने कहा ये मत कहो कि मदरसे बंद कर दिए जाएं, हाँ ये कह सकते हो कि मदरसे की तालीम और आला कर दी जाए, कि जहां यहां से मदरसा रज़विया मुईनुल उलूम से जहां हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, जहां क़ारिए कुरान बनाया जाता है, जहां आलिमे दीन बनाया जाता है, वहीं ऐसी तालीम होनी चाहिए कि इसी मदरसे से जहां हाफिज़े कुरान की डिग्री मिलती है, वहीं से वकालत की भी डिग्री मिलना चाहिए, वहीं से इंजीनियरिंग की भी डिग्री मिलना चाहिए। इसलिए तालीम आला कर देनी चाहिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अफसोस होता है गैरों से हमें क्या शिकवा जब अपने ही आवाज उठाते हैं। अभी शराब की दुकान खुल जाए कोई उंगली नहीं उठाएगा, अभी जुए का अड्डा आबाद कर दिया जाए
कोई उंगली नहीं उठाएगा। और अभी एक मदरसा खुल जाए, चौराहे पे खड़े होके हमारे अपने कहते हैं क्या जरूरत थी मदरसे की, क्या जरूरत थी यहाँ पर मदरसा खुलने की, फला जगह मदरसा चल रहा है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ही पेट पाला जा रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। इतना याद रखना, अगर 10 लोग फारिग हो रहे हैं, अगर उनमें से एक भी बाअमल निकल गया और एक ऐसा निकल गया जो मदरसे में बैठ करके दूसरों को हाफिज कुरान बना रहा है, तो यही एक बच्चा पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट जाता है, जब जवान होता है शादी होती है, तो जब निकाह पढ़ाने का वक्त आता है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए भी मदरसे का प्रोडक्ट जाता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का प्रोडक्ट जाता है। बेशक सुभान। मदरसा पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, बेशक। इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखो। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। मैं नहीं कहता कि अपने सारे बच्चे मदरसे में भेज दो। अल्लाह ने 4 बच्चे दिए हैं, 3 को आप दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भेज दीजिए, कुरान पढ़ाने के बाद, जरूरी दीन पढ़ाने के बाद 1 बच्चा मदरसे में भेज दीजिए ताकि वो हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती में नबी की शरीयत का एक आलिम न रहता हो। कभी हालात का जायजा लिया, कभी देखा कि आज हमारे हाल क्या है? मैं जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक। कोई उम्र की कैद नहीं है कि कब इल्म हासिल किया जाए। उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। लेकिन आज चीन जाने की क्या जरूरत है? हमारे पलिया में इतने मदरसे हैं, आदमी चाहे तो वहां इल्म हासिल कर ले। ये तो दूरी के एतबार से फरमाया गया, लेकिन आज इतने मदरसे हैं, आप चाहें तो कदम कदम दूरी पे आपको मदरसे मिल जाएंगे, आप वहां इल्म हासिल कीजिए ना। तालीम से हम दूर हो गए, शिक्षा से हम दूर हो गए। ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। डॉक्टर मूरिस ने कुरान पे रिसर्च किया तो डॉक्टर मूरिस कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अब आओ मैं आपको और बताऊं कुरान है क्या। 1998 की बात है, 1969 की बात है। 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे। दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। 3 लोग चांद पर गए, एल्ड्रन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 लोग गए। नामों में हो सकता है मुझसे सहव हो गया हो, लेकिन 3 लोग चांद पर गए। क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर है? क्या इसका बयान कुरान के अंदर है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और ये 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। अमेरिका कहता है हमारी तहकीक है, जापान कहता है हमारी तहकीक है, सब अपनी अपनी तहकीक बोल रहे हैं। क्या इसका जिक्र हमारे कुरान के अंदर है कि नहीं है? तो तुम अपना ईमान ताजा कर लो, इसका जिक्र कुरान के अंदर भी है। ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। अरे कुरान ने यह भी बता दिया कि किसी चीज पर सवार होकर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम चांद पर जाएंगे। हब्बत से बोलो,
ये कुरान है। अब आप कहोगे मौलाना हवा में तीर ना चलाओ, आप कहोगे मौलाना इतनी तेज बॉलिंग ना करो कि जो वाइट कहलाई जाए, आप कहोगे मौलाना जरा इसकी दलील भी तो आप दीजिए। तो हाँ, जब मैंने दावा किया है तो मैं इसकी दलील भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान में है। कुरान में क्या है? देखो सूरत को पढ़ो। मैं कुरान की आयत का की तिलावत कर रहा हूँ उलमा की दुआएं लेकर के। कुरान मेरा फरमाता है वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कुरान मेरा फरमाता है माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, तुम जरूर जरूर सवार होकर के जाओगे स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। कुरान ने देखो हमारे ऐलान कर दिया कि लोग चांद पर जाएंगे और गए भी थे। 3 लोग गए थे चांद पर। अमेरिका बोला मेरी तहकीक है, जापान कहता है मेरी तहकीक है। किस पे सवार होकर के गए? ये तरकबुन्ना का सेगा आया है। तरकबुन्ना रुकूब से बना है और रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर के जाना। किस पे सवार होकर गए थे? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। अरे तुम्हें पता है मुसलमानों, सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया है? तुम जानते हो सबसे पहले ये लाइट किसने बनाई है? तुम जानते हो सबसे पहला कागज किसने बनाया है? तुम जानते हो सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? अरे तुम आज अपनी तारीख से दूर हो गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसी और ने नहीं बल्कि मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है, जिन्होंने कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया और एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जिसकी पूंछ नहीं बनाई थी, बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया। वो उड़ा भी, फिजा में उड़ा भी, 7 या 8 मिनट तक उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। फार्मूला हमारा है, जहन हमारा है। आज इसको अमेरिका ने अपना नाम दे करके शाये कर दिया। बनाने वाला एक मुसलमान है, नाम है हजरत अब्बास बिन फरनास। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। सबसे पहले लाइट किसने बनाई? नॉलेज ऑफ द लाइट का तसव्वुर आप देखिएगा, हजरत अल्लामा इब्नुल हैशम ने सबसे पहली लाइट बनाई थी। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? सबसे पहली घड़ी हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाई, जिसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया गया। सबसे पहला कागज किसने बनाया? सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके। पहले कागज बनता था रुई से और आज कागज बनता है दरख्त से। आज कागज बनता है पेड़ से। आज पेड़ को, दरख्त को टुकड़े किया जाता है, मशीन में डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, उस पर केमिकल लगाया जाता है और जब तक कागज बन के तैयार हो जाता है तो उस पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ, ABCD लिखी हुई है। और जब वो कागज को पढ़ने के बाद, उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चा आगे दाखिला लेता है और कोई पढ़ने के बाद, कोई स्कूल पढ़ने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब वो कागज का क्या होता है जिस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है? उस किताब का क्या होता है? वो अलमारी में रखी है। अब बाप ने उस किताब को लिया और लेकर के भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया? उस किताब को ले जाकर के दुकानदारों के हाथ बेच दिया। दुकानदार क्या करता है? उस कागज को अपने साइज में काटता है। कोई जलेबी रखकर बेचता है, कोई पकौड़ी रखकर बेचता है, कोई ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचता है, कोई समोसा रख करके बेचता है। अब उस कागज का क्या होता है? कागज का कोई जलेबी खाने के बाद कागज जेब में नहीं रखता है, कोई समोसा खाने के बाद कागज जेब में नहीं रखता है, बल्कि कागज वही फेंक दिया जाता है। ऐ मोहल्ला माही गिरान में पलिया कला में आने वालों, उस कागज का क्या होता है? वो कागज नाली में पड़ा है, कीचड़ से अटा हुआ है, धूल में अटा हुआ है, कदमों के नीचे आ रहा है। कोई जूती लेकर उस पर चल रहा है, कोई नंगे पैर उस पर चल रहा है। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुफक्किर फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना, जब तक पाक
ना हो, इस कागज को छूना भी मत। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए, मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, लेकिन तुझे चूमा जा रहा है और एक वो है जो नाली में पड़ा है। तो कागज जवाब देता है, मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मुझ पर लिखे हुए को देख, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों के सीने का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। जिस जुज़दान में कुरान रख दिया जाए वो जुज़दान अजमत वाला हो जाए। जिस रहल पे कुरान रखा जाए वो रहल अजमत वाली हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। कुरान, हर चीज कुरान में है। देखो, 3 लोग चांद पर गए, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ, आज उसकी निशानदेही फरमा रहा है। वल कमर इज़्ज़त तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, लतरकबुन्न तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर जाओगे स्टेप बाय स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। अब उलमा की तवज्जो, आप कहेंगे कुरान ने ये कैसे कह दिया कि 3 लोग जाएंगे, तो ये तरकबुन्ना जमा का सेगा है, और मा फौकल वाहिद के तहत जमा का इतलाक 2 से ज्यादा पर होता है। जो दर्स निजामी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, 2 से ज्यादा पे होता है। 3 लोग चांद पर गए। कुरान कहता है, फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। ला युमिनून का इतलाक ईमान वालों पर नहीं होता है, बल्कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन पर होता है। तो ये हमारा कुरान है जिसने ये बता दिया लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया किसी चीज पे सवार होकर जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। और तुमने देखा नहीं, अमेरिका ने वो सीडी को छुपा दिया, मीडिया के सामने उस सीडी को आने नहीं दिया, ताकि दुनिया इस्लाम की सच्चाई न जान ले, दुनिया इस्लाम की हक़ानियत को न पहचान ले। कि जब कुछ सालों पहले सुनीता विलियम गई थी और उसने आकर के क्या ऐलान किया था, उसने आकर के यही ऐलान किया था कि मैंने ऊपर से जब नीचे झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, और 2 जगह ऐसी थी जहां से रोशनी फूट रही थी। एक मक्के से रोशनी निकल रही थी, दूसरी मदीने से रोशनी निकल रही थी। ये हमारा कुरान है, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब आओ, ये हुफ़ाज़े किराम है, दस्तार बंदी का मौका है ना। हाफिजों की शान क्या है, हाफिजों का मकाम क्या है, हाफिजों की अजमत क्या है, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। ये हाफिज कुरान क्या है, हदीस पाक सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान को बुलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और मेरा रब फरमाएगा, हदीस पाक है, आका फरमाते रब फरमाएगा उस बंदे से, इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी।
सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में 1 दर्जा बुलंद, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 दर्जा बुलंद। पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान का मर्तबा जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। सुभान अल्लाह। और कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को आग नहीं जला सकती। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ अब मैं आपको तारीख में ले चलूं। और ये मदरसे हैं क्या? ये मदरसे ही हैं और इनके पढ़ने वाले ही हैं कि जब जब कौम पे परेशानी आई तो मदरसे ही के उलमा आगे बढ़े हैं, और जब जब इस्लाम पर आँच आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं, और जब भी मुल्क पर बात आई तब भी मदरसे के आलिम आगे बढ़े हैं। देख लो तारीख उठा करके, जब इस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उस वक्त की तारीख उठा करके देखो। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी उमंगों का नाम है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, जो मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे देखो तारीख उठा करके, मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए बहुत जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ ली। अंग्रेज बोले क्या बात, बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। गुलामाना मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया, और सूली पे चढ़ने से पहले अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा। आपने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमर रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मो सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अल्लामा रजा अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं, अल्लामा नकी अली खां मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है। आखिरी बादशाह को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया तो एक अंग्रेज जनरल लाड का कहना है, कहता है जब हम बादशाह बहादुर शाह जफर को लेकर जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे तेल खौलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके लाया गया और खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। गैर मुनकसिम हिंदू पाक, आप देखें लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया था, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अल्लाह अकबर। जब जब जरूरत पड़ी तो मुसलमान आगे बढ़े हैं। हमारे खून की जैसे भी जरूरत पड़ी हम अपने सर पे कफन बांध करके आगे बढ़े। ये मदरसे ही है जिसने हर वक्त हमको ऐसे अजीम रहनुमा अता फरमाए हैं, जिसने कौम की रहनुमाई भी की है और जब जब वतन पे आँच आई है तो अपने वतन की हिफाजत भी की है। ये मदरसे ही तो है, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट है। इसलिए एक पैगाम दे के जाऊंगा, अपने मदरसों का ख्याल रखो। आज हम 50-50 हजार रुपए बैंड बाजे में खर्च कर देते हैं ब्याह शादी के मौके पे। 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए डांस पार्टियों में लुटा दिए जाते हैं। एक ही बात याद रखना, हुजूर नजीब मियां महरेरा शरीफ से हुजूर रफीक मिल्लत का एक पैगाम है जो उन्होंने अपने सुन्नी मुसलमानों के नाम किया था कि अपने जलसे हल्के कर दो और मदरसों को मजबूत कर दो। जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत कर दो। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे तो
तो तुम्हें कौम के सिपाही मिलेंगे। जब तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, आज देखो कितने बच्चे इस मदरसा रज़विया मोइनुल उलूम से फारिग हो रहे हैं, कितने मदरसे बच्चे हैं जो कारी जाकिर के मदरसे से फारिग हो रहे होंगे, कितने मदरसे हैं पलिया में जो बच्चे फारिग होते होंगे और जाकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में और खिदमत तदरीस को अंजाम देते होंगे। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे सवाब उसका तुमको मिलता रहेगा। जहां जहां वो दीन का काम करेंगे, जहां जहां वो दीन फैलाएंगे, इसका सवाब तुमको भी मिलता रहेगा। इसलिए अपने मदरसों को मजबूत करो। आज हम ब्याह शादियों में पैसे खर्च करते हैं, आज अपनी मुस्लिम कौम के ऊपर अफसोस होता है। आज ये मेरी कौम के नौजवानों को देखो, आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम अपने मदरसों से दूर हो गए। अरे एक जिम्मेदार कमेटी बना ली जाए तो मदरसों की तालीम और आला हो जाए। कमेटी तो है, जिम्मेदारी निभा रही है, काश नौजवान भी उसमें शामिल हो जाए। आज जो 2-2, 3-3 सिमें चल रही है, एक एक सिम पे 250 रुपए से ऊपर का रिचार्ज होता है। एक सिम चलाओ और बाकी सिमों के पैसे मदरसे में दे दो तो एक आलिम की, एक हाफिज कारी की तनख्वाह भी निकल जाएगी और खुश दिली के साथ में वो दीन का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नहीं, मेरी कौम के नौजवानों को देखो, आज हम तबाही के उस दहाने पे जा रहे हैं, आज हम बर्बादी के उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से वापस लाना कौम को मुश्किल होता जा रहा है। आज मोबाइल की लानत ने मेरे नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज इस मोबाइल की वजह से मेरी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। तुम क्या समझते हो इसका हिसाब नहीं देना है? तुम क्या समझते हो उसका जवाब नहीं देना है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन। नबी फरमाते हैं, बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक वो 4 चीजों के सवाल का जवाब नहीं दे देगा। नबी फरमाते हैं, अन उम्र ही फीमा अफनाहु। अल्लाह कयामत में उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र तुमने कहां पर गुजारी है। ऐ नौजवानों, क्या जवाब दोगे अपने रब को? क्या कहोगे, ये उम्र मैंने नालियों के पास बैठ के मोबाइल चलाने में गुजारी है? क्या जवाब दोगे अपने रब को कि ये उम्र मैंने शराब की दुकानों पे गुजारी है? क्या जवाब दोगे, ये उम्र हमने जुए के अड्डों को आबाद करके गुजारी है? नबी फरमाते अन शबाबिही फीमा अबलाहु। जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी तुम कहां गुजार करके आए हो? और जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, वो शराब की दुकानों को आबाद करने वालों, मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी तस्वीरें देख करके अपनी आंखों की पाकीज़गी को खत्म करने वालों, कयामत में हम क्या जवाब देंगे अपने रब को? ये चेहरा लेके नबी की बारगाह में जाना है, अपने नबी का दीदार हमको करना है कब्र के अंदर। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? मेरा इमाम पुकार के कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है? ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आखिरत को अच्छा कर लो, मरने के बाद की फिक्र कर लो, कब्रिस्तान की फिक्र कर लो। वो कब्रिस्तान, वो कब्र इंसान से रोजाना पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर अकड़ करके चलने वाले, ऐ जमीन पे तेज गाड़ियां दौड़ाने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ। आज हमारे घर में लाइट चली जाए हम डरने लगते हैं, आज अंधेरा हो जाए हमारे घर में हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में हमने सोचा, जहाँ बेटा बाप को दफन करके चलाएगा, जहाँ बेटा बाप को, बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, जहाँ शौहर बीबी को दफन करके चलाएगा, अल्लाह अकबर, जहाँ भाई भाई को दफन करके चलाएगा, उस काली कोठरी की हमने क्या परवाह की है? उस काली कोठरी का हमने क्या इंतजाम किया है? गाने सुन करके सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर फिल्में देख कर सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अब कल शबे बारात है ना, देखना मेरी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया पे माफीनामे डाले जा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहा है, मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है कि मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामे डाल रहा है। घर में बाप नाराज बैठा
बैठा है, घर में माँ नाराज बैठी है, घर में भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज बैठा है, और माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है, माफी इंस्टाग्राम पे मांगी जा रही है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। घर में बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, और बेटा दुधवा नेशनल पार्क की सैर कर रहा है, बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, बाप दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना, ये बाप तुम्हारे लिए आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। कल शबे बारात है ना, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो माँ बाप को सताते हैं, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो जिना के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो शराब के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। कभी तुमने सोचा बाप नाराज बैठा, घर में भाई भाई से नाराज बैठा, बहन इंतजार करती है काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाता, जरा सी बहनोई से बात क्या हो गई, बहन से रिश्ता तोड़ लिया। आज घरों में रिश्तेदारियां कैसे तोड़ी जा रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जो रिश्तेदारियां जोड़ता है अल्लाह ताला उसकी उम्र भी बढ़ा देता है, उसके घर में बरकतें भी अता फरमाता है। आज माँ बाप से भी रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, भाई भाई से रिश्ता तोड़ा जा रहा है, और शबे बारात में माफी मांगी जा रही है। अरे शबे बारात वो मुबारक रात है, इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तुम क्या समझते हो परवरदिगारे आलम ने जो ऐलान किया है, तो क्या ये ऐलान तुम इस पर अमल करके दिखा रहे हो? आज अपने घरों में माफिया मांगो, अपने रिश्तेदारों से माफिया मांगो, अपने पड़ोसियों से माफिया मांगो, वो माफ कर देंगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। उनसे माफी मांगो, बाप से माफी मांगो, बाप राजी हो गया, माँ राजी हो गई और हाथ उठा के दुआ कर दी तो परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अरे माँ बाप की दुआएं वो है कि इंसान को अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता है। बायज़ीद बुस्तामी माँ की दुआओं से वली बने। हजरत मूसा पैगंबर के साथ में जो जन्नत में जाएगा वो भी माँ की दुआओं का सिला है। इसीलिए कहता हूँ कि बख्शिश की राह, इसीलिए ये पुकार के मैं तुम्हें ऐलान करके ये बता रहा हूँ कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजूरी। बाप माँ एक पैगाम, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह। बात समझ रहे हैं ना? पीछे वालों को आवाज पहुंच रही है? काश ये खड़े होने वाले यहाँ आके बैठ जाते, इतना अच्छा इंतजाम किया था आपके बैठने का। करीब आ जाइए, आले रसूल की आमद होने वाली है। मुकम्मल खिताब आले रसूल का आप समात फरमाएंगे जी। बैठ जाए। ऐसी रातें रोजाना देखने को नहीं मिलती। कल की रात उस रात में होना तो चाहिए था कि हम अल्लाह की इबादत करते, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों ने उसे रत जगह बना दिया। गाड़ी ली इस मोहल्ले, कभी उस मोहल्ले, कभी उधर, कभी इधर, पूरी रात गाड़ी चला के गुजार दी। जी जी सही कहना। ये हाल है कि नहीं है मेरी कौम का? और कब्रिस्तान, आहा, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? तुम क्या समझते हो जन्नत मिलना इतना आसान है? अल्लाह कुरान में फरमाता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। अरे ऐसा मकाम किसी और
सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पे दिरहम और दीनार नबी की राह में बारगाह में ला करके दिए तो हर नबी दिरहम उछालते जाते और नबी फरमाते जाते कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो हजरत उस्मान गनी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। पलिया कला में रहने वालों जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते आंखों से आंसू बरसने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जुमला सुनो जो आज हमारे लिए है। आप फरमाते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की शक्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की परेशानियों को भूल गए। ऐ लोगों एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो कि जब कब्र में पहुंचो हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाया जाता, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो जिना करके दुनिया से जाए, उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो शराबे पी के दुनिया से जाए, उसके लिए लोग क्या रोएंगे जो दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करके दुनिया से जाए। अरे रोया उसकी मौत पे जाता है जो नबी का पैगाम आम करके जाता है, जो नबी की शरीयत को फैला के जाता है, जो नबी का दीन फैला करके जाता है। जब उनका जनाजा उठता है तो मोहल्ले के लोग कह देते हैं लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जैसे ही कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे सवाल करे, नबी फरमा दे फरिश्तों देख नहीं रहे हो कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। कब्रिस्तान इबरत की जगह है, उसे आज हमने नुमाइश की जगह बना दिया। आला हजरत के मिशन पे चलने वालों नारा लगाते हो आला हजरत का फतवा नहीं मालूम, तो कब्रिस्तान में हजरत पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्क, और उसको शबे बारात में नुमाइश की जगह बना दिया। हाँ तो हजरत उस्मान गनी गुजरते तो रोते, मौला अली गुजरते तो रोते, गौसे आजम आंखों से आंसू बहाते, लेकिन हम भूल गए कब्र की सख्तियों को, भूल गए कब्र की परेशानियों को, भूल गए कि आज कब्रिस्तान को हमने नुमाइश की जगह बना दिया। कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं, सही है साहब, कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो शबे बारात में गाड़ी लेके कोई इधर कोई उधर गाड़ियां पूरी रात दौड़ाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में कुरान की तिलावत करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि कोना पकड़ लेते और जो जिंदगी की जो नमाजें हमारे ऊपर हैं कज़ाए उम्री, अपने घर के किसी कोने में छुप करके वो कज़ाए उम्री को अदा फरमा देते जी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे। उस रात में अल्लाह ताला तजल्ली खास फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बीमारी में शिफा मांगने वाला मैं उसकी बीमारी में शिफा अता फरमाऊं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसकी रोजी में बरकत अता फरमाऊं। लेकिन मांगते नहीं,
अल्लाह की रहमत ऐलान करती है, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज मेरे कौम के नौजवानों का हाल देखो, ये मोबाइल, इस मोबाइल की लानत ने आज हमको इतनी तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है। इस मोबाइल को जेब के अंदर रख लो और अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को याद करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां और किस हाल में आ जाए। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं है कि घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, इतना याद रखना। मैंने एक हदीस की किताब है रियाजुस सालिहीन, उसके अंदर मैंने पढ़ा था एक हदीस पाक को आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और ऐसे ऐसे फिल्मों में कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं। आदमी उस पर अगर एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा। कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, आज ये जो इर्तिदाद का मामला आता है, घरों के अंदर जो खबरें आए दिन देखते हो, इसका मतलब पता है आपको क्या है? जब गुफ्तगू होती है घरों के अंदर, जब बैठ करके बातें होती हैं, तो कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जिसकी जुबान से कलमा कुफ्र निकल जाता है, जिसका असर जो है वो औरों पे पड़ जाता है, घर के परिवार वालों पे। फिर वो शैतान के शिकंजे में पहुंच जाते हैं। जब कलमा कुफ्र निकल गया, तौबा की नहीं, तो फिर वो तो शैतान का हथकंडा हो गया। वो चाहे शैतान जिस मजहब में चाहे उसमें उसे कन्वर्ट करा दे। इसलिए अपने घरों के माहौल सही बनाओ, अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो और अपने बच्चों से भी कुरान की तिलावत करवाओ। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता सब लोग कुरान की तिलावत कर लें। आज 15-20 लोग हमारे परिवार में रहते हैं, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके हम घर में कुरान की तिलावत करें, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें हमारे घरों के अंदर। आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, जिसका असर यह है कि न जलसों में दिल लगता है, न नमाजों में दिल लगता है, न कुरान की तिलावत में दिल लगता है, न बुजुर्गों की महफिल में दिल लगता है, न उलमा की मजलिस में दिल लगता है। नबी फरमाते हैं, अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। तो गाना सुनने से दिल सिया हो जाता है, गाना सुनने से दिल काला हो जाता है। तो दिल में रोशनी कैसे पैदा होती है? तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल कुरानो युंबितुल ईमाना फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान के नूर को पैदा कर देती है जैसे पानी को घास को पानी पैदा फरमा देती है। वाह वाह। कुरान की तिलावत करो, दिल मुजल्ला हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करो, दिल जो है वो साफ हो जाएंगे। जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसको आग में डालकर साफ किया जाता है, और जब दिल पर जंग आ जाती है तो उसको कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। वाह वाह। इसलिए घरों में कुरान की तिलावत करो, दीनी माहौल बनाओ। कल शबे बारात है, खुदारा उसको गाड़ियों से घूम करके मत गुजारना, बल्कि उस रात में अपने रब की इबादत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक अमल करना, तस्बीह पढ़ना, रो रो के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और हश्र में भी आराम से रहोगे। आज जो हम परेशान हैं, वजह यही है कि आज अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अब एक आखिरी बात फारिग होने वाले हुफ़ाज़ के लिए, इन फारिग होने वाले तलबा के लिए, आप भी मदरसों में पढ़ते हो, एक पैगाम है आप सबके लिए।
फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद ये नियत करके मत बैठना कि कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिलेगी तभी जो है हम मदरसे में पढ़ाने जाएंगे, या कहीं मस्जिद में इमामत की जगह मिलेगी तो हम वहां इमामत करने जाएंगे। मेरी पूरी बात को समझ लेना। क्यों? इसलिए कि अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं जितने फारिग होने वाले हुफ्फाज हैं। जी जी। अब मदरसे भी इतने नहीं हैं कि हर मदरसे में 4-5 हाफिजों को रख लिया जाए। इसलिए एक पैगाम है अपने तलबा के लिए कि जब आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, बेशक मदरसे में पढ़ाना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है, इमामत करना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए वो ये है कि तुम हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद, आलिम बनने के बाद तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। आओ, अच्छा डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा? पूरा कुरान जो हिफ्ज कर ले, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? अरे हमसे अच्छा जहन किसके पास होगा? 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद हैं। 2-2 लाख मौजू अहदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि कोई मौजू हदीस अगर बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके कि यह हदीस मौजू बयान कर रहा है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। अरे 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। देख लो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7-8 साल के लड़के को लेकर आई, कहा हुजूर मैं बच्चे को आपके मदरसे में लेकर के आई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, बड़ा हसीनो जमील बच्चा था। ये उलमा जानते हैं कि छोटे बच्चे हसीनो जमील कभी कभी फितने और आजमाइश का सबब बन जाते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने सोचा कि इसका दाखिला मैं तब लूंगा जब ये कुरान हिफ्ज करके आएगा। आपने उसकी माँ से कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माई अभी मैं इसका दाखिला नहीं ले सकता। वजह क्या थी? बच्चा छोटा था। आपने सोचा कुरान हिफ्ज करेगा, 2.5-3 साल लग जाएंगे, मोछे निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत अमली थी मेरी इमाम की। मेरे इमाम ने फरमाया माई पहले हिफ्ज करा के लाओ तब मेरे मदरसे में दाखिला कराना। जब बेटे ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे। आज मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा इमाम आजम के मदरसे में। माँ को रोता हुआ बच्चे ने देखा तो माँ का हाथ पकड़ के कहता है, माँ चल अब हाफिज कुरान बन करके इनके मदरसे में आएंगे, चल माँ अब हाफिज बन करके इनके मदरसे में आएंगे। माँ अपने बच्चे को घर लेकर गई। 1 हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में फिर से इमाम की बारगाह में लेकर आ गई। आखिरी बात है तवज्जो का, तालिब मोहब्बतों से नवाजना। मेरे इमाम ने जब माई को देखा, बच्चे का हाथ पकड़ के फिर इमाम की बारगाह में फरमाया, माई तुझे पता नहीं मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने मुस्कुरा के कहा, हुजूर गई थी तो रो रही थी, अब मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के लाई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे को देखा, बच्चा 7 दिन में कुरान का हाफिज बन करके आया। अरे वो जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले उसी को आज पूरी दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। 1 हफ्ते में हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में हैं। आओ
डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। हाफिज बनने कौम को भी जरूरत है, कौम भी चाहती है कि उसे एक साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों की मदद करता नजर आए। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा इंजीनियर मिल जाए जो कोई ऐसे पुल पास ना कराए जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अरे दुनिया वाले जानते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर 50 साल में रिटायर हो जाता है, इंजीनियर 50 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन ये कुरान की तालीम का सदका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। देख लो जब डॉक्टर रिटायर हो जाए कोई उससे अपना ऑपरेशन करवाएगा क्या? अपने बच्चों का ऑपरेशन करवाएगा? हरगिज नहीं करवाएगा। लेकिन याद रखो ये उलमा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बुजुर्गी बढ़ती गई, कौम के दरमियान इज्जत भी बढ़ती चली गई, कौम के दरमियान उनके फतवे की ताकत भी बढ़ती चली गई। देख लो हुजूर ताजुश शरिया को जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती। वाह वाह वाह। देख लो हुजूर मुहद्दिस कबीर को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसा भेजो, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही माही गिरान वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।